आपको हंसाकर गुदगुदाकर आपको एक बार फिर जीवन किया। और बंधुओं, कविता में तमाम रस हैं और उन रसों की अनुभूति आप तक पहुंच रही है। शिवशरण बंधु जी ने बहुत अच्छे अच्छे कवियों का चयन किया है, इसीलिए मैं क्रमवार कहीं गीत तो कहीं ओज, कहीं गुदगुदाया जाए, आपको हंसाया जाए, कहीं व्यंग, सारे रस। दो तीन रस अभी और बाकी हैं। आज की मंच पर बलिया से जिस कवयित्री को आमंत्रित किया गया है, देश में कविता की वाचिक परंपरा की बहुत ही अच्छी, बहुत ही सधी और गीत गजलों की चेतना जगाने वाली वो कवयित्री, थोड़ा सा उनको विलंब जरूर हुआ, लेकिन धागा के आसपास हैं, आप उनसे भी रूबरू होंगे। आपके इसी कुंबे का एक और बच्चा जिसने बहुत कम समय में हथगाम के रहने वाले शिवम हथगामी गीत और गजलों को ऐसा उन्होंने दामन थामा कि आज वो पूरे देश में चर्चा के विषय है। शिवशरण बंधु जी का उन्हें सानिध्य मिला है। एक बार फिर मैं आदरणीय जो हमारे बीच में गायिका जी हैं, हमारे प्रशासन के अधिकारी, लड़का आप ही क्या नहीं, दिक्कत हो जाती है कभी कभी ऐसे भीड़ भाड़ में। एक बार अग्रवाल साहब एक सज्जन ऐसे लेके आ रहे थे एक बच्चे को, हम भी जल्दी में थे, भीड़ गए, बच्चा गिर गया, हम ही उठाए, बोले गलती से कहीं है ना, हमका नहीं आप ही लड़का का नहीं, हमारा नहीं तुम्हारा का। हम नहीं तो भाई साहब इसमें नाराज होने की बात नहीं है, कितने बच्चे हैं? बोले तू ही लड़का है। हम कहा ये कहो ना, कहीं नहीं, नंबर तू ही क्या है, छोटा वाला रहा होगा। अच्छा, हंसी पता नहीं कब आ जाए। राम भाई, अभी हम और धनंजय श्रीवास्तव तो बस से आ रहे थे प्रयागराज से, और जितने लोग सीट पे बैठे थे सीओ साहब, ये प्राइवेट सवारी आप तो देखिए, उसके दो उतना लोग, इंस्पेक्टर साहब बीच में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, एक पैर पर खड़े, कैसा खा गया क्या, हम लोग भी फंस गए। अच्छा, हम नई चप्पल खरीदे है, 8 रुपया का दूध का, बोले 8 नंबर है, हंसे क्या बात नहीं, जौने दुकान से खरीदे गए दुकानदार, हम पहन लिया, हमें बढ़िया लगा, हमका कितने तेवर था, 1000। हमका नहीं देखा, महाजन जटना एक काम करे, 800 के दे के हो तो नहीं उतारी चप्पल कि नहीं, कभी है तो ले जा, कवियों के पास कहाँ पैसा वैसा बहुत ज्यादा नहीं। तो बीच में फंसे सर, जैसे अजुआ के आसपास आए, हमारे पैर में गुदगुदाहट हुई। जब बगल हम ऐसे झांका, झांकने के लिए भी भैया एकदम एक मेहरारू ऐसे निहुरी रही, हमका बहन जी ठीक से खड़ी हुआ, कहीं खड़ी हो था खजुआ न करी का, हम कहा नहीं बहन खजुआवा, लेकिन तू जौन गोड़ खजुआवा था वही हमारा। भीड़ भाड़ में अच्छा, कहीं से भी हंसी, कहीं से भी टेंशन पैदा हो सकता है। धनंजय शाश्वत हमारे शिष्य हैं, बोले दादा का तुम मजा लगाओ, कहा फिर टेंशन एक मिनट में पैदा कर गई। हम कहा बसई में मजा लगाओ, खागा उतरा उतरा जैसो साहेब, पति पत्नी रहे जब नया जोड़ा, जैसे हम पचे संघे उतरा, उकरे बाद आवत नगर पालिका, तो दोनों जने उतरे जोड़ा लेके जैसे चले, निगाह मिली, हम कहा जीजा बोला बस टेंशन शुरू। अब वो पति पत्नी पूरा 24 घंटा उनसे पूछी कि मनाई के आ जाओ, टकल हवा टेंशन हमने दे दिया, कोई प्रेम से। कोई चीज कभी भी कहीं हो सकती है, पूरी संभावना है, उस टेंशन को लेके मुझे अच्छा यो साहब बड़ी दिक्कत होती है। होली साल हम खेले, बच्चों ने कपड़ा फाड़ होली खिलाई,
हमारा सारा ओढ़ना फाड़ दे, यहाँ तक की गंजी तक फाड़ दे। हमारे किशनपुर बाजार में रामधनी महाजन बैठा रहे भौजी के संगे, कहे ठाकुर आवा बहुत दिनों पर दिखाने। हम ठाकुर है तो वैसे तो मना यही, लेकिन अब हमारे बाबू बताए हैं कि ठाकुर ही बताए। अच्छा ठाकुर रही तो वो बताए नहीं तो छुट्टी नहीं सकता। हमारे गांव में रहे थे रामदास, 56 साल उम्र रही। 10 साल पहले मिले, हम कहा दादा कई साल का है, कहे 56। 3-4 साल बाद दिवाली मेला में मिले, हम कहा दादा यह साल कैसा जन्मदिन मनाया, कहे भाई बेटवा 56। क्या भाई एक हफ्ता पहले मिले, हम कहा दादा जयराम जी की कितना, कहे 56। हम कहा विचित्र आदमी है यार। हम कहा तू बताओ 10 साल से लगातार 56 कहे सुना, हमसे बहुत लग रहा है ठाकुर है। एक कहीं जो निकल जाए वहां से निकल जाए, आपको बदल ना पाओ। 56 निकल जाए तो सर बच्चों ने जब हमारी गंजी बनियाई सब फाड़ दिया किसी तरह से, हम कहा बनियाई ले गई। महाजन के आवा दोनों पुरानी बैठा रहे, कहे बाबू साहब बाबा कैसे चले क्या नहीं। दरअसल शरीर में कभी कभी कुछ रासायनिक क्रियाएं जोर मारती। अच्छा बैठिए, अभी अभी आप लोग आ रहे, एक बार भैया लोगों के स्वागत में बजा दीजिए, बैठ जाए तो माहौल बन जाए। तो हम कहा महाजन असल में चला रहे काम में से, कहीं कहा कर रहे, हम कहा बनियाइन खरीदे आई रहे, कहे ठाकुर गलत हो गया। हम कहा हमें कौन दरोगा जी, हमें कौन गलत हुआ, कहे नहीं नहीं गलत है। हम तो घरे जाए तो कहो कहा खरीदे जाए। हम कहा महाजन को बनियाइन बेचे तो कभी कभी कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, फेमिनिन जेंडर, इसका भी इसमें भी हास्य पैदा हो जाता है। लेकिन अब जैसे पाणे पढ़ाई, सुकुल का सुकुलाई, राय साहेब का राय साहेबाई, तिवारी का तिवराई, बनिया का बनियाई। लेकिन एक चीज गड़बड़, अगर कौने थाना में दरोगा औरत आ जाए तो जो कभी बैठे हैं आप क्या कहेंगे, कभी से पूछ रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं करते। दरोगा जी की पत्नी को दरोगा, अच्छा आप दरोगी कह नहीं सकते, स्त्रीलिंग हो गई। अब हमारे थाना, अच्छा हमारे थाना के बगल एक थाना है और का। एक दिन हम कुरान जात रहे, मेजा थाने के अंदर घुस गए। दरोगा जी कहीं कस कैसे आया, हम कहा आज है साहब आपके आज्ञा का पालन करें। कहीं पहली मत पूछाओ, पुलिस को भी समझते नहीं, सच सच बताओ बेशर्म काम कहा। कहे हमने कौन सा आदेश दिया, हमने कहा साहब आपने लिखित आदेश दिया, थाने के सामने लगा है। बोले ठीक ठीक बताओ। हम कहा साहब आपके थाना के सामने लिखा हुआ थाना में जा। तो हम सोचा पहले थानवा में जाए पर तो करे बाद आगे जाए, नहीं पुलिस आए कुछ कही। अच्छा हमारे थाने में एक दरोगा जी आए, और हम गांव के मनई ताली बिल्कुल मत बजाओ, क्योंकि कन्हैया लाल नंदन जी कहते थे कि ताली कभी भी कविता का मानक नहीं बन सकता। आपके चेहरे, आपका भाव, आपकी संप्रेषणीयता, आपकी नजरें बता देगी कि कविता कितने प्रतिशत आपके हृदय तक उतर रही। मैं विशुद्ध हास्य का कवि हूँ, जुमलेबाज और चुटकुलेबाज नहीं हूँ। हास्य कविता सुनिए, शीर्षक है दरोगा भौजाई। कि जैसा नहीं दरोगा आई रामनगर के थाने में, आश्चर्यजक मेहरारू नहीं देखे रहे जमाने। जैसा नहीं दरोगा आई रामनगर के थाने में, आश्चर्यजक मेहरारू नहीं देखे रहे जमाने में। एक दिन रात में 1:30 बजे हमारे घर में चोरी हो गई। लुटिका बर्तन गहना गुड़िया चोरन कई बार चोरी हो गए।
हम खूब नरियावा चिल्लावा क्यों नहीं आई बचावे के। अब जब हवा सवेर लिखा साइकिल अब चली गए रपट लिखावा, तब पीछे प्रधान कहाँ जाता है। आपके प्रधान जी होंगे पर भगवान करे प्रधान। सीओ साहब स्कूलों में लिखा होता है ना, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मैंने राम भाई से पूछा, एक विद्यालय में कार्यक्रम था, मैंने कहा राम भाई इसका अर्थ क्या है, आप विद्वान आदमी। बोले दादा इसका मतलब है विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। हम कहते विद्याधनम, विद्या भी एक प्रकार का धन है, लेकिन सर्व गांव वाले जो विकास को सारा पैसा है वो प्रधान, वो प्रधान जी क्या प्रमाणित है ना सर, हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं। पूछे प्रधान कहाँ जाता है, हम कहा कि जाता है थाने में, हम सजा रहे कुर्ता साके मतर लगाए कान में, फिर गाना दाना पैडी मारत लई तले ऊपर पसीना आई गए, कच्ची सुरती उठे दाबे कैसो थाने तक आ गए। हम कहा दरोगा भौजाई हमरा पट लिखावे और क्या संबोधन करते सर, हम कहा दरोगा भौजाई हम रपट लिखावे आए है। भाई काली रात चोरी हमारे में है हमारे पगला आता ना सुनते मारे खबरा हम गिरे कलाई था आता ना सुनता मारे खबरा हम गिरे कलाई थक खाए गए। चोरन से तो जीव बचा रहा, हम थाने बीच पिटाए गए। चोरन से तो जीव बचा रहा, हम थानों बीच पिटाए गए। धाई का काला झकझोर दिन मोछा पर हाथ लगाए, धाई का काला झकझोर दिन मोछा पर हाथ लगाए दिन, पीसन आखर गरिया दिन पीसन देख जमा। हम भाई कटान उठें बैठें पूर्वज का कहना ग्रह कर गया, मौका पौता घाट चले कुर्ता मोना वो फट कि मौका पौता घाट चले हम कुर्ता मोना वो फट गया। अब भागत की पनही हेराई गए राम जतन के धाने में, जैसा नहीं दरोगा यही रामनगर थाने। बहुत अच्छा तो बेटो आपने हर रस को सुना है, हर रस का आनंद लिया है। हमारे सहयोगी जी जा रहे हैं, हमको लगता है कवयित्री आ गई हैं लगभग परिसर के पास, और शिवम हथगामी भी, ये दो कवि, दोनों युवा कवि हैं, दोनों गढ़ी के 5 मिनट विधायक जी बैठ लीजिए। जो भी कलाकार हैं चेयरमैन साहिबा जा रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। बड़ी ही आ जाइए 5 मिनट के लिए। अच्छा विधायक जी आप बैठे। बड़ी ही साध और बड़ी ही साधना के बाद आपने सभी दर्शकों को रोमांचित किया है। मैं आदरणीय विधायक का आशीर्वाद देती हुई विधायक जी हमारी चौथी बार हमारे चेयरमैन केसरवानी साहब, चेयरमैन कटरेरू भदावर जी को का आशीर्वाद लेते हुए और देते हुए दोनों काम करें। अग्रवाल साहब, शहर को देखकर गांव में भी अब कैक्टस उगाने की परंपरा चल पाई है। सांझ को तुलसी की पूजा का ये व्रत, आंगन में तुलसी की पूजा का ये व्रत शायद बहुत कम घरों में मिलेगा। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, हमारा गांव वो था, हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, घास कुटा से बरल लगरिया चलो बचा के पाँव रे, माटी ऊपरा छानी छप्पर है हमरो गांव रे, या कुइया के शीतल पानी पिपरा के छांव रे, अयो बटोही सवेरे मोरे गांव रे। लेकिन अब कोस किलोमीटर हुए, जितने प्रबुद्ध श्रोता हैं मेरी बात पहुंचे। दरोगा जी, ये नए वाले दरोगा जी बहुत अच्छा सुन रहे हैं किनारे कोस, और आप इतने सुंदर लग रहे हैं सर। एक बार तो मैं चकित हो गया कि ही और सी में वो डिफरेंस ही नहीं कर पाया। बजाए ताली दरोगा जी के लिए। कोई इतना सुंदर होता है। बंधु जी, हमारे गुरुदेव कैलाश गौतम ने लिखा कि सर पर काली धूप पीठ पर भूरी बदरी है, जैसे रामधनी के दुल्हन नदी नहा के निकली है।
कोस किलोमीटर हुए, ठेह बन गई चोट, और नजर झपकते पाल की हुई नजर से। और गुरुदेव ने लिखा कि उल्टा पुल्टा हो गया राजकाज व्यापार, आने में जन्माष्टमी आश्रम में हट गया, और सब कुछ उल्टा हो गया है किस्मत का खेल। कातिल को कुर्सी में, फरियादी को जेल, और सुनता हूं जिस दिन मिला 8 लाख अनुदान, नई जीप पर बैठकर घर लौटे पर। कविता विसंगतियों में भी हमें जीने का जज्बा देती है राम भाई। बाबू उदय प्रताप कहते हैं कि हम तो अपने गांव के बरगद के साए में ही खुश थे, खींच कर लाया हमारे पांव का चक्कर कहां तक। और कविता सिर्फ हौसला देती है, हारे आदमी को फेंकता है कौन अपने नाम का पत्थर। ये अपने नाम का पत्थर फेंकने के लिए लोग आए हैं, और कविता सुनने आए हो किशनपुर के लोगों। ये कवि जो भी कहे उस बात को आप सावधान होकर सुनो, ये उल्टा भी बोलेगा तो उसमें राज होता है दरोगा जी। शीशे के बने घर को कांच के बने घर को कंकड़ से डर है। आपके पास यह भाईचार होता होगा, किसी ने पत्थर मार दिया, 20,000 का शीशा टूट गया। ये कभी पत्थर से शीशा नहीं तोड़ता। पत्रकार महोदय के नाम पर ताली बजाओ। अगर राम सुनना, अगर तुम हंस के बोलो तो सिकंदर टूट जाता है, उछलते ज्वार भाटों से समंदर टूट जाता है। हमारी अपनी फितरत है, मेरा अपना तजुर्बा है कि शीशा तान के मारो तो पत्थर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। शिवम हतगामी को मुझे एक बार और आप सुनवाना है। आप सुनेंगे कि नहीं तालियां बजाकर निर्देश, लेकिन अभी नहीं। नैन, नजर, जहर, बढ़िया बढ़िया प्रयोग आपने किया है। आस लगाया जिसने केवल बुझी उसी की प्यास, जगत में सबसे बड़ा विश्वास। एक पत्थर किसी के वास्ते शैतान बना, वही पत्थर किसी के वास्ते भगवान बना। नहीं काबा नहीं कैलाशपुरी रहता है, इश्क सच्चा है तो भगवान तेरा पक्का है। क्योंकि दिया था राणा ने मीरा को जहर का प्याला, उसमें विश्वास बन बैठा था मुरलिया वाला। और दास दरोगा जी, दास तुलसी चले विश्वास से ससुरारी को, और सांप की पूंछ पकड़ चढ़ गए। नैनों की बात कर रही थी प्रतिभा। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार। अरे हम संचालन बहुत अच्छा हो तो बहुत जोरदार ताली बजाइए हमारे अशोक भैया के लिए। एक ही दाई माला पहिर के भोगर नहीं। आंखों की वेदना देखो राम। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार। नैनों की बात कर रही थी प्रतिभा। और जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत। ये आंखें हैं दोस्त। और दरोगा जी, यार तुम्हारी आंखों में जाने कितनी गहराई है। ऐसा लगता है कि जैसे एक और मीरा बाई। ऐसा लगता है। इन्हीं संवेदनाओं को और आगे बढ़ाया गया। और पत्रकार बंधुओं के लिए पंक्तियां कि तनिक किरकिरी के पड़े नैन होत बेचैन। तनिक किरकिरी के पड़े नैन होत बेचैन। वे नैना कैसे रहे जिन नैनों में नैन। वे नैना कैसे रहे जिन नैनों में नैन। और गाजीपुर बलिया का एक सीधा भोजपुरी शुरू होते, वहां कहां शब्द से कि अलमारी में धैदा, अरे अलमारी में धैदा, पलम अलमारी में धैदा, हई दुनौ नैना कटारी, पलम अलमारी में धैदा। हम सब के आगत में उन्हीं का अभ्यार्चन कर रहे थे। अपने शब्द सुमन लेकर झांसी से आए अर्जुन सिंह चांद। उनकी सुर को, उनके सुर की साधना को
और उनके शब्दों को मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आप विदाई दें। वो जब काव्य पाठ कर रहे थे तो बंधु जी हमारे बगल बैठे हैं, बोले बेशरम भैया इस तरह आप भी गा लेंगे। हम कहा गुरु अगर हम कोशिश करें तो सर ऐसा नहीं कि हम नहीं गा सकते, रामेश बुला दे, लेकिन जाहिर उसमें एक रिस्क है। एक गला अर्जुन सिंह चांद का, एक गला अशोक केशरम का गाएंगे तो रिस्क ये है कि हम दो गला हो सकते और ये रिस्क हम लेना नहीं। तो हम अर्जुन सिंह चांद से बढ़िया गा लें। हम जब गाते हैं ना सीओ साहब कभी कभी तो भैंस पड़वा तो राय पराई जाती सारी रात किसान ढूंढे दिन भैंस के करे में। हालांकि हम गावे में कमजोर नहीं है भैया। हम रात की सपन देखा, हमारे घर चोरी हो गए, सवेरे थाने में पहुंचे, दरोगा जी बैठा रहे, कहे कस हम कहा साहब चोरी हो गए। सपने देखा है अगर कि हम किशनपुर से सही जावा चाहते हैं, पुलिस को कौन भरोसा नहीं था। कहे तो मुंशी जी आवा का सामान कर नोट करे। अर्जुन भाई चोरी हो गई, हाँ हाँ चोरी हो गई है दरोगा जी, चोरी हो गई। कहे सामान बतावा, हम कहा सावा को दऊ काकुनी पेटुआ एक धरा भर सनई। अगर सोना चांदी ले जाते चोर तो बढ़िया रहा। सर मोटे अनाज पर अमेरिका तक कितनी कवायद हो रही है और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे अनाज हुआ करते थे। पत्रकार सावा को दऊ काकुनी पेटुआ एक धरा भर सनई बोले। और हम कहा चरर मरर दुरिया से बोले, अरे दादा वाली पनही तो कठवत कोठिलायो कमोरी चोरी हो गई। बहुत सामान सीओ साहब ले गए। अच्छा हमारे घरे में एक ही डारा, हम गांव का रही वाला, वहीं पर सारा ओढ़ना कपड़ा विकास भैया बहुत बढ़िया ओढ़ना कपड़ा साहेब गायब हो गया। आपका बचपन याद दिलाना चाहता हूं कि धोती कुर्ता जोरा जामा गायब भवा लंगोटा साहेब, गायब भवा लंगोटा। स्वामी जी अब बाबू के गवने का बटुआ जौने में 10 किलो बजरी का भात चूरत रहा, बाबू के गवने का बटुआ, अरे फूला वाला लोटा तो काठे कई बड़की तिजोरी चोरी हो गई। यही संस्कृति, यही संस्कार, यही परंपरा हमारी थाती है एसडीएम साहब। और इसीलिए एक बाल कहते हैं कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता। अपने एक अनुज को मैं आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं दोस्तों। ये ओज का तेवर, ये सरहद की कविता, ये माटी की कविता, ये परिपाटी की कविता, ये फाल्गुनी गिरी बाबा का उद्देश्य, शिव शरण बंधु का उद्देश्य, ये पीएम साहब का उद्देश्य, सीओ साहब का उद्देश्य, विधायक जी का उद्देश्य, चेयरमैन साहब का उद्देश्य, इस कुंभे का उद्देश्य, हमारे स्वामी जी का उद्देश्य, आप पढ़े लिखे नौजवानों का उद्देश्य। आजादी के इतने दिनों बाद हमने चांद पर तो पानी की खोज कर ली, लेकिन जब हमारे भीतर का पानी मर रहा हो और 1947 से लेकर हम AK-47 तक चले आए, जहां मधुबन में राधिका नाचती थी, जब अटरिया पर लोटन कबूतर नाचने लगा हो।
ये 4 पंक्तियों के संदेश से अपने अनुज को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। और अगर ये पंक्तियां आपके मन को भाएं, आज के इस बदलते दौर में, विश्व गुरु भारत के दौर में अब लिखना है तो केवल यही लिखना है दोस्तों। मैं वाराणसी की पावन धरती, मेरे बहुत ही अनन्य, जिनका बहुत ही आशीर्वाद रहा, मैं उनकी पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं। कुंवर सिंह और भीषण खंड काव्य के प्रणेता पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी की 4 पंक्तियों से ओज के उस रचनाकार को आवाज देना चाहता था कि पाने